नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का उसमें जो फैसले हुए हैं उस पर आप क्या कहेंगे कि साद रज़ी साहब को रिहा नहीं किया जाएगा, फ्रांसीसी सफीर को भी निकाला नहीं जाएगा और अब सब मामला रेंजर्स के हवाले कर दिए जाएंगे, यानी पुलिस तो गई, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक तो ये पंजाब हुकूमत की नाकामी है। खुद इमरान खान साहब ने जब लॉन्ग मार्च किया था इसी जीटी रोड से गए थे, वो फ्लाइंग गियर लगा के नहीं गए थे, जहाज़ों पर नहीं गए थे, हेलीकॉप्टरों पर नहीं गए थे, ये इसी रोड पे से गए थे, इसी रोड पे बंद हुआ था, इसी रेट पे हजारों रुकावटें थी। तो हमारी एक गुजारिश है कि मुझे यकीन है रेंजर फौज पाक फौज है बेसिकली, तो पाक फौज दुश्मन के लिए गोली चलाने के लिए होती है, दुश्मन को भारत को अपनी आवाम पे कभी गोली नहीं चलाती। हम आर्मी चीफ से गुजारिश करते हैं खुदारा इस मामले को मुज़ाकरात से हल करें, हुकूमत की इस नहली का पाक फौज, मेरा यकीन है कि पाकिस्तान की आवाम पर गोली नहीं चलाएंगे क्योंकि वो हमारी फौज है, हम उनके हैं। ये हुकूमत की नहली की सजा उनको क्यों ले, ये तो उनके बारे में बहुत कुछ कहते रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि रेंजर इनके कहने पे इस्तेमाल होगी। आपने जिस तरह से सारा ये बताया कि तमाम सहाफ़ती तंजीमें भी एहतजाज के लिए तैयार हैं और बाकी जो लोग हैं वो भी एहतजाज करेंगे, PFUJ भी, RIUJ यहाँ इस्लामाबाद से भी करेंगे, कि आप समझते हैं कि फवाद चौधरी साहब का रवैया किसी भी जो हमारा एहतजाज है उसको वो ख़ातर में लाते हैं? वो तो बड़े बड़े लोगों की बात नहीं सुनते हैं, कभी वो कहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन को आग लगा देंगे, कभी वो सहाफ़ियों को धमकियां देते हैं, वो तो बहुत आगे निकल चुके हैं। क्या कहीं एहतजाज से या करारदादों से बात संभलने वाली है? देखिए, मिनिस्टर भी कंफ्यूज है, हुकूमत भी कंफ्यूज है। इसी तरीके लब्बैक कलंदम के धरने पे शाह महमूद कुरैशी गए, वज़ीर आज़म साहब का बयान खुद मौजूद है जो उन्होंने इनकी हमायत में कहा। शेख रशीद साहब का बयान है, एक बयान वज़ीर बयान कुछ देता है, एक धमकी देता है, एक कहता है मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात तरीके के कुछ होते हैं, अखलाकियात आदाब होते हैं हुकूमत करने के। टकराव से हुकूमतें ज़िद और अना और तकब्बर से नहीं चलती, हिकमत अमली और दानिशमंदी से चलती हैं। पुलिस के जो जवान शहीद हुए हैं हमारे भाई हैं, लेकिन क्या हुकूमत ने ये प्रेस रिलीज जारी की कि कलंदम तरीके लब्बैक के कितने लोग शहीद हुए, कितने गिरफ्तार हुए? पुलिस के पे नहीं पथराव होना चाहिए, एहतजाज होना ही पूरा मन चाहिए। पुरतशद्दद एहतजाज की कोई सहाफ़ी दुनिया में नहीं कर सकता, लेकिन सहाफ़त पर कदगन लगाना, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये बोल के खिलाफ नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान PTI की हुकूमत के खिलाफ साजिश है, इसे समझें, अपने बुजुर्गा को समझाएं कि वो अपनी ज़ुबान को बैलेंस करके चलाएं। फ़ोन पे टेलीविज़न पे आके धमकियाँ नहीं देते, आर्गूमेंट से बात करते हैं। अगर हमारी किसी बात से आपको इख्तलाफ है तो आप मैनेजमेंट से बात करें, हमसे बात करें। हमने तो आपका भी 2014 में धरना दिखाया था उस वक्त। आज जो आप बात कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज नहीं दोगा, उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान, नवाज शरीफ कहते थे, उनकी हुकूमत कहते थे। तो उस वक्त आपने किस कानून के तहत 126 दिन इस्लामाबाद डी चौक बंद रखा? मुझे बताया। आप कहते ना सड़क बंद हो तो नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत मुबारक सुना देते हैं या हदीस सुना देते हैं, तो लिहाजा बोल को फौरी तौर पे खोलें। ये वज़ीर आज़म से हमारी पर्सनल गुजारिश है, बीइंग एक रिपोर्टर, बीइंग एक जर्नलिस्ट, PU के एक्स प्रेसिडेंट होने के नाते, एक वर्कर होने के नाते हम वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुतालबा करते हैं बोल की नशरियात आज ही अभी खोली जाए। बहुत शुक्रिया आरिफिन भट्टी साफ़ी, आपने भी वक्त दिया और बोल्ड न्यूज़ के साथ जो ये जुल्म हो रहा है उस पर आपने भी अपनी आवाज़ उठाई, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी इस्लामती कमेटी का भी इजलास हुआ, यही जो मुल्क में सूरत हाल है इस हवाले से, और उसमें जो फैसले हुए हैं या ये कहा जाए कि जो बातें हुई हैं उसमें ये सारी ब्रीफिंग दी गई है। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी उसमें मौजूद थे। एक तो ये कि जी किसी सूरत सफ़ीर वाला मामला तो हो ही नहीं सकते, इसको निकालने की कोई बात ही नहीं है, और फिर साद रज़ी साहब को रिहा भी नहीं किया जाएगा। लेकिन शेख रशीद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसके बाद वो कहते हैं कि जो हमने दस्तखत किए थे, जो मुआहदा हुआ था, ना सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म की मर्जी से हुआ बल्कि हम उस पर आज भी कायम है। तो बाबा डोगर साहब, फिर उस मुआहदे पर अगर कायम है तो फिर लड़ाई किस बात की रहेगी? तो समझ साहब, जिस तरह से अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि गवर्नमेंट भी कंफ्यूज है और मिनिस्टर भी कंफ्यूज है, जो आज स्टेटमेंट देते हैं अगले दिन उससे उलट स्टेटमेंट दे देते हैं। कि ये शेख साहब रिजी की तारीफें भी कर रहे थे कि उसकी बड़ी कंप्रीहेंशन है, मेरी उससे बात हुई है, वो जनाब चीज़ों को समझता है और मैं उसको समझा लूँगा।
दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ये एक दहशतगर्द जमात है, इसकी इंडिया से कनेक्शन है, वहाँ से फंडिंग आ रही है। तीसरी तरफ ये कह रहे हैं कि उनके पास असला है और वो जनाब गोलियाँ भी चला रहे हैं। अब ये तीन चीज़ें कह रहे हैं और कभी कहते हैं कि ये बड़े पुरअमन लोग हैं और ये पुरअमन मार्च है और ये किसी को कुछ भी नहीं कहते। अब ये सारी चीज़ें देखें, एक तरफ गवर्नमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है वो ये कह रही है कि जी हमने इसको कालादम करार दे दी है। कर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक वजाहत आ गई कि जनाब ये जो पार्टी है हमारे कागज़ों में ये कालादम नहीं है, क्योंकि उसका एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर ये है कि जनाब जब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उसका नोटिफिकेशन करती है, किसी पार्टी को कालादम करती है, तो उसको 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना होता है इस चीज़ को। और अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला दे दे तो फिर उस फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है किसी पार्टी को कालादम करा देता है और अपने उसका एक गजट नोटिफिकेशन जारी करता है। और उनका कहना है कि गवर्नमेंट जो है इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके ही नहीं गई, लिहाजा ये कालादम नहीं है। अब अगर ये सारी सूरत हाल देखी जाए तो गवर्नमेंट के जो महकमे हैं उनके तो अपने अंदर कंफ्यूजन है कि क्या ये पार्टी कालादम है या नहीं है। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास हुआ उसमें सारी सिचुएशन जो है वो डिस्कस की गई है और मेरा नहीं ख्याल कि अफवाज पाकिस्तान जो है वो कोई गोलियां चलाएंगे या ये करेंगे, वो इस मामले को फामो तफहीम से हल करेंगे। अल्लाह करे कि ऐसा हो। लेकिन गुलाम रज़ा साहब, पुलिस को मातहत कर दिया गया है रेंजर्स के, ये कितनी अजीब बात है कि इमरान खान साहब कहते थे हम मिसाली पुलिस बनाएंगे, तो पुलिस तो इस सारे मामले में नाकाम हो गई। यही पुलिस की नाकामी है, एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है कि आप इतने दिन से कोई मुज़ाकरात में कोई हल ना निकाल सके और फिर अब वज़ीर आज़म का कहा जा रहा है खिताब भी होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मैं सबसे पहले जिस दिन से ये धरना शुरू हुआ और ये मार्च शुरू हुआ उस दिन से लाहौर पुलिस जो थी, मैं आपको ज़रा 2-3 मिनट में सारी सूरत हाल वाज़े कर दूं कि लाहौर पुलिस की बड़ी भरपूर कोशिश थी कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इनको लाहौर पुलिस की हदूद से बाहर निकाल दिया जाए। और ज़ाहिर है आपने देखा कि दादा दरबार के पास से जब ये गुज़रे तो बड़े आराम से वहाँ से चले गए। दादा दरबार के पास थोड़ी सी मुठभेड़ हुई, लेकिन आपने ये देखा कि शादरा से जो ही वो कालाशाह काकू के पास गए हैं तो शेखुपुरा पुलिस के साथ इनको आमने सामने करवा दिया गया। अच्छा, ये एक स्ट्रेटजी थी कि रेंजर्स पीछे होगी, पंजाब पुलिस सामने खड़े होके आधा किलोमीटर दूर से जब रैली पास पहुंचेगी तो तकरीबन 1/4 किलोमीटर से पहले 250 यार्ड से वो एक फायरिंग शुरू कर देंगे, एक जो आंसू गैस है वो उसकी शेलिंग शुरू कर देंगे। और फिर वहाँ पे देखा ये कि जब वहाँ उनके दस्ते सामने साथ आए तो पंजाब पुलिस भाग गई। तो ये 3 जगहों पे इस तरह से हुआ है और जो लोग इनके ज़ख्मी हुए हैं वो भागते हुए पीछे से किसी ने ईंट मार दी, किसी ने कोई लकड़ी शहीद हुए हैं कुछ इस तरह से ज़ख्मी हो गए। और जो शहीद हुए हैं वो साहब भी ट्वीट्स कर रहे हैं, दीगर हुकूमती एहलकार भी, बच्चे को भी दिखाया जा रहा है कि वो अपने बाप से किस तरह। अच्छा, वो क्लाशनकोफ वाली बात तो कोई नहीं थी, लेकिन ये है कि अगर कोई ऐसी बात क्लाशनकोफ वाली है तो उसकी रिपोर्ट, उसकी इंजरीज़ और उसकी कोई भी जो पोस्टमार्टम है वो पब्लिक किया जा सकता है हुकूमत की जानिब से। वो ऐसी इस धरने वालों की जानिब से नहीं था। इन्होंने देखा कि पंजाब पुलिस का मोराल तो डाउन है और वो नहीं चाहते कि वो इनके साथ इस तरह से आमने सामने हो जाएं कि दोनों तरफ से कैजुअल्टीज़ हों या दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा ज़ख्मी सामने आए। तो जब ये भी तो पुलिस को असले के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है, जिस तरह मॉल्टन वाकया उसके बाद से हम देख रहे हैं कि राइट पुलिस जब भी आती है तो कोई असलहा नहीं, बिल्कुल। और इसके फौरी बाद फिर ये इन्होंने जब यहाँ पे देखा तो एक आप कहें कि निशाने से 2 इन्होंने शिकार मारने की कोशिश की। एक तरफ इन्होंने कहा कि एक तो पाक फौज का जाहिर है कि अदारा है पंजाब रेंजर्स, उसको हेड करते हैं जाहिर है पाक आर्मी के ऑफिसर्स, तो उसको सामने लाया जाए और इसके मतहत कर दिया जाए पंजाब पुलिस को। एक तरफ अवाम हो और दूसरी तरफ कहा जाए कि फ़ौज ने गोली चलाई है। ये इस तरह का काम जो है वो करने की कोशिश की गई है। लेकिन आज की मीटिंग के नताइज जो हैं अगर आप उनको सामने मद्देनज़र रखें, कल एक मीटिंग हुई थी बहुत अहम की, उसको देखें
तो आज रात तक बातचीत मुज़ाकरात के ज़रिए से हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी और ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि प्लस 90% चांसेस हैं कि ये कामयाबी से हमकनार हो जाएंगे। और ये नज़र ये आ रहा है कि जो चनाब के पुल से पहले खंदक और रेड जोन डिक्लेयर किया गया है, जहाँ पे बैनर्स लगे हुए हैं, एक रेड लाइन लगा दी गई है कि इसको क्रॉस करने वाले को गोली मार दी जाएगी, ये ना किया जाए। ये वहाँ तक पहुँचने की शायद नौबत ना आए। और अगर ये जुलूस वहाँ तक चला गया तो ये भी मैं बता दूं कि रेंजर्स जो है वो सरेआम गोलियां नहीं चलाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।